किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के पास 4 घोड़े थे जो बिल्कुल ही अप्रशिक्षित और शरारती घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेन नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बोलकर घोषणा करवाया कि जो भी व्यक्ति इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर सकेगा उसे 2 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिया जाएगा। जैसे ही यह घोषणा लोगों को पता चला तो बहुत सारे लोग राजमहल पहुंच गए और एक एक करके उन 4 घोड़ों को ट्रेन करने में लग गए। कोई भी व्यक्ति उस घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर नीचे फेंक दिया करता था। इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई, लेकिन किसी ने भी इन 4 घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाया। अंत में सभी लोग इस घोड़े को सिखाने से डरने लगा और कोई भी इसे सिखाना नहीं चाहता था। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत लोगों ने इस घोड़े को ट्रेन करने की कोशिश की और कई लोगों ने तो अपनी हड्डियाँ भी तुड़वा ली, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है कि मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं इन घोड़ों को अपने पास रखूँगा जब तक कि ये पूरी तरह से सीख न जाए। राजा ने उसकी बात मान ली और घोड़े दे दिया। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुका होगा। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़े की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि वही 4 घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही राजा ने अपने घोड़ों को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते देखा तो राजा बहुत खुश हो गया। घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके थे। तब राजा ने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ, तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेन किया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सचमुच बहुत ही जंगली थे। जब मैं इसे घोड़े को लेकर गया था तब इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया था ताकि वे जो करना चाहे कर सके। मैं उन घोड़ों के साथ वही करने लगा जो वो करता था। जब वो भागता तो मैं भी उनके साथ भागता था। जब वे सोता था मैं भी उनके साथ सोता था। जब वे खाना खाता तो मैं भी उसी वक्त खाना खाता। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि मैं भी उनके साथ 5वां घोड़ा हूँ। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने सीट को खींचकर फेंक देता था। लेकिन ऐसा लगातार करने से उसे सीट की आदत हो गई। फिर मैंने बेल्ट लगाई, लेकिन बेल्ट उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने इसे भी खींचकर फेंक दिया करता था। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से उसे बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया और इसे ट्रेन कर पाया। दूसरे लोग इन घोड़ों को सिखाने के पहले ये गलती करते थे कि वे पहले ही दिन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बिना घोड़े से दोस्ती किए आप उसे कभी कंट्रोल या फिर सिखा नहीं पाएंगे। राजा बहुत खुश हुआ और उस आदमी को 2 लाख सोने के सिक्के इनाम में दे दिया और उस व्यक्ति को अपने पास काम में रख लिया। दोस्तों, इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेन घोड़े हैं। पहला घोड़ा है चिंता। चिंता करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन नहीं करने से आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। धैर्य और शांति से हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, जिससे इस चिंता के घोड़े को नियंत्रण करना सीख सकते हैं। दूसरा घोड़ा है क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या न हो, पर स्वयं का जरूर होता है। क्रोध उस जगह करना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, जैसे कि आपके अधिकारों का हनन हो, अकारण आपको कोई गाली दे रहा हो। आपको क्रोध करना लाजमी है। कब, कहाँ और कितना क्रोध करना चाहिए, कहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए और कहाँ क्रोध करना चाहिए, इस क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। यही इस क्रोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। तीसरा घोड़ा है घमंड। यह काम मैं कर सकता हूँ, इसे गर्व कहते हैं।
पर यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात इस घमंड के तीसरे घोड़े को समझाना चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान का हो तो सही है, लेकिन अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से, मेहनत से, बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से कमाते हैं तो वह बुरा है। यही फ़र्क आपको यानी चौथे घोड़े लालच को समझाना चाहिए।